किसको इनविटेशन मिला किसको नहीं मिला, लेकिन राम जी का आमंत्रण आपको मिला है। भगवान जो है विराजमान हो चुके हैं, पहले भी रहे आज भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी का हमने बयान सुना, वो कहते हैं कि जब तक बाबरी मस्जिद नहीं वो स्थापित करा लेंगे, नहीं बन जाएगी, तब तक उनको सुकून नहीं आएगा। ओवैसी अकेले ही वो जो है बोलते हैं, उनके साथ मुसलमानों ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया है। अखबारों में बने रहने के लिए अपनी अपनी बात हमेशा रखते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से। मेरे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिसको शायद ऐसा कोई शख्स नहीं होगा हिंदुस्तान में ना जानता हो। अच्छा, खास बात यह है कि वो एक ऐसे मामले के मुद्दई रहे हैं जो मामला पूरे देश में तमाम विवादों का, तमाम दंगों का सबब बनता रहा है। लेकिन जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, उनके जो पिता थे हाशिम अंसारी साहब और इकबाल अंसारी साहब, आपको पता ही होगा कि ये बाबरी पक्ष की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन इनको लेकर दूसरे पक्ष में भी कभी भी कोई किसी तरीके का विषाद नहीं रहा, किसी भी तरीके का इनको लेकर कोई भी घृणा का कभी भाव नहीं रहा। पूरे देश में, पूरी दुनिया में तमाम तरीके की बातें होती रहीं, लेकिन मुझे याद आता है, हम इकबाल अंसारी जी के मुँह से ही सुनेंगे कि हाशिम अंसारी साहब और रामकृष्ण परमहंस जी दोनों लोग मुद्दई थे, लेकिन एक ही रिक्शे पर बैठकर जाया करते थे। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उसके बाद किस तरीके का परिवर्तन आया है और क्या चल रहा है। तो इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले तो हमसे बात करने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस समय पूरे देश में होड़ लगी हुई है, प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ, किसी की आस्था का विषय बना हुआ है कि किसको इन्विटेशन मिला किसको नहीं मिला, लेकिन राम जी का आमंत्रण आपको मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या वासियों का एक सौभाग्य है कि जो अयोध्यावासी हमेशा एक दूसरे के सहयोग में रहे, हमेशा मिलजुल के रहे। ये गंगा जमुनी तहजीब जो है पूरे देश में जानी जाती है। हम भी बचका रहे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, कहीं धरना नहीं, कहीं प्रदर्शन नहीं, कोई मुकदमा नहीं। 4 साल बीत चुके हैं, अब सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। मंदिर बन के तैयार हो गया है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है। भगवान जो है विराजमान हो चुके हैं, पहले भी रहे आज भी हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है इकबाल भाई कि ये जब पूरा आंदोलन चल रहा था, तमाम चीज़ें हुई, ख़ासतौर से बाबरी एक्शन कमेटी, तमाम चीज़ें बनती रही। मैं जब यहाँ पर आके बैठा तो मुझे याद है कि जब आपके वालिद से मैं मिला था तो भी बस इसी तरीके का बहुत सामान्य सा आपका जीवन था। लेकिन मैंने तमाम उन लोग को देखा है कि इस आंदोलन के बहाने उनके बहुत बड़े बड़े महल खड़े हो गए, बहुत बड़ा उनका संसार खड़ा हो गया। आप वहीं के वहीं हैं, कहीं क्या कभी ठगा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को? नहीं, हमको है, हमें जो है कभी किसी चीज़ का जो है ऐसी कोई ज़रूरत भी हम लोग महसूस नहीं करते। हम लोग अयोध्या में रहते हैं। हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ना कोई आलिम रहेगा ना जालिम रहेगा। हम तो जो है हमारे धर्म ने कहा उससे हम लोग बहुत दूर रहे कि हम कभी ऐसे किसी मामले में नहीं रहे। जो अपने काम में रहे, जो हमारा मजहब था उस हिसाब से हम लोग काम करते रहे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अभी एकदम से सारी चीज़ें, आपने बिल्कुल कहा कि सब शांत चल रही हैं, सब कुछ सद्भावनापूर्ण चल रहा है, लेकिन अभी असदुद्दीन ओवैसी का हमने बयान सुना। वो कहते हैं कि जब तक बाबरी मस्जिद नहीं वो स्थापित करा लेंगे, नहीं बन जाएगी, तब तक उनको सुकून नहीं आएगा और इस देश का मुसलमान जो है तब तक चुप नहीं बैठेगा। क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, ओवैसी अकेले ही वो जो है बोलते हैं, उनके साथ मुसलमानों ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया है। क्योंकि वो अखबारों में बने रहने के लिए अपनी अपनी बात हमेशा रखते रहते हैं। कभी वो कोर्ट कचहरी पे गए नहीं, केवल वो स्टेट तक ही सीमित रहे। तो हिंदुस्तान का मुसलमान उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उनकी तकरीरों पे तालियां अभी भी खूब बजती हैं, लोग भी बहुत इकट्ठा होते हैं। देखिए, ऐसा है कि आजकल कहीं भी जो है, कहीं भी छोटा प्रोग्राम जो है हो जाए तो आदमियों की कमी नहीं है, बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो ओवैसी जो बात कर रहे हैं, ये मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त है? इसको लेकर मुसलमानों के दिलों में अब किसी भी तरीके का कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है? पूरे देश का मुसलमान जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जो है 9 नवंबर को जो है कोर्ट ने फैसला किया, तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया है, कहीं एक पत्ता भी नहीं हिला। तो उसका सबूत मुसलमान खुद है, हम खुद हैं।
तो आपको लगता है कि जो आप लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को लेकर, क्योंकि मुझे कोई ये बता रहा था कि शायद अपने अंतिम दिनों में आपके वालिद साहब को ऐसा लगता था कि ये बहुत दिनों तक अब रामलला जो है कैद में नहीं रहेंगे, क्या ये बातें सही हैं या मतलब अफवाह है? देखिए 2010 का फैसला आया था तो हमारे जो है वालिद साहब वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं गए थे, पहले निर्मोही अखाड़ा गया था। लोग जो है खुद ही जो है सारी बातों को लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सब मीडिया सवाल भी करती है उसी तरीके से कि आदमी उलझ के रह जाए। सबसे पहले जो है जब निर्मोही अखाड़ा को जो है कम मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। 10 साल तो उसी ने जो है 10 साल जो है लटका रहा वो सुप्रीम कोर्ट के। मतलब अगर निर्मोही अखाड़ा नहीं जाता तो 2010 में ही फैसला सारे हो चुका मामले था। समाप्त जो है ना हो जाते हैं, उसी वक्त हो जाते हैं। तो अब आपको लगता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको जब बुलाया गया है तो आप जा रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल हम जा रहे हैं, हमको जो है न्योता मिला है, हम जाएंगे। तो आपको लगता है कि इसको लेकर कि आपके समुदाय में इसको लेकर किसी तरीके का कोई दुर्भाव, कोई भेदभाव नहीं है। हमारा जो है पूरे देश का समुदाय जो है वो बिल्कुल जो है जो चीज़ एक बार सम्मान कर चुका है वो बार बार थोड़ी ना रोड पे आ रहा है। कहीं की जो है कहीं धरना नहीं हो रहा है, कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सबने सम्मान किया है, सब कर रहे हैं। ये मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है। अभी आपने सुना होगा, वैसे तो वो मतलब धर्म के लिहाज से आपका मामला नहीं है, लेकिन अगर वैसे देखें हिंदुस्तानी होने के नाते मामला है कि अभी शंकराचार्यों का भी कुछ विवाद आया है मंदिर को लेकर। कुछ वो लोग कह रहे हैं कि शायद अभी नहीं होना चाहिए। कुछ सुना है आपने इसके बारे में? क्या है? नहीं, हम तो जो है सुनते भी रहते हैं, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जिस धर्म की बात है वो लोग जाने। तो आप जैसे जब ये फैसला आया तो मैं इकबाल भाई मैं आपसे वाकई पूछना चाहता हूँ, कभी आपको लगता है, चूँकि देखिए इस केस को आपने लड़ा, आपके वालिद ने लड़ा, कभी आपको लगता है कि मतलब ये फैसला बहुत लंबे समय तक मुकदमा चला और फैसला आपके अनुरूप नहीं आया, तो कहीं अंदर से कहीं कोई मलाल होता है कि आपको लगता है कि मतलब? देखिए मुकदमा जो है हमारे देश का मुकदमा जो है वो बहुत दिन तक चलता है जी। वो कानूनी प्रक्रिया होती है, वो संविधान का मामला है। वो संविधान में जितने भी लोग बैठे हैं वो भी सब बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अभी लेट हुआ कैसे हुआ। तो जैसे अभी चूंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि अब इकबाल भाई जो है पूरी तरीके से वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता सुनना चाहते हैं, तो इसको लेकर तमाम दूसरे दलों के नेता आपसे नाराज तो नहीं होते हैं? जो है आजकल का कंप्यूटराइज दौर है, क्योंकि जो है पहले जो है साइकिल से लोग चलते रहे, अब जो है हवाई जहाज़ से लोग चलते हैं। तो अकल लोगों के पास जो है अब जो है इस वक्त के जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो जो हम बोलता हूँ तो लोग सुनते भी हैं, लोग समझते भी हैं। हम किसी की न जो है न किसी को हम बुरा नहीं कहते। हमारा तो मतलब है कि जानते खुद भी हैं, लेकिन वो जो है लोग कभी लोगों ने कहा नहीं कि लोग सुन के भी अनसुनी करते हैं, जान के भी अनजान बनते हैं। आजकल का दौर भी है कि आदमी जो है खुद भी जो है बहुत माइंडेड है, सुन के भी अनसुनी करते हैं, जान के भी अनजान बनते हैं। तो हमारा तो यही मकसद है कि जो आप चाहते हैं वो हमें जो है वही हम करता हूँ, जो हमको अच्छा लगता है वही हम बोलते हैं। नहीं, पर ये मेरा सवाल ये था कि ये जो लोग हैं, जैसे तमाम, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अक्सर उनके डेरे होते थे, उनकी गाड़ियाँ रुकती थी, मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग आए, सब लोग आए, लेकिन आज की तारीख में आपके पास कोई नहीं आता उस तरीके से। तमाम लोग आते हैं, दिन भर हमारे पास भीड़ लगी रहती है। तमाम लोग मिलते जुलते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं मिलता। हमारे पास भी ऊपर वाले का इतना करम है कि आज भी लोग हमारा सम्मान करते हैं। पर आपको इकबाल भाई मैं फिर उसी सवाल पे लाता हूँ, ज़्यादा नहीं इसको खींचूंगा मैं, कि बार बार आपको लगता है कि कई बार आपके नाम को आगे बढ़ाकर तमाम लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उस वजह से मामला ये ज़्यादा फंसता चला गया? देखिए सारी चीज़ें जो है कोर्ट ने समाप्त किया है। अब जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अभी सब जो है किसी को जो है कुछ कहने के लिए हम जो है वो हम जानते भी नहीं, क्योंकि हम 2016 में आए, कौन क्या करता रहा ये जो है हम जानते भी नहीं ना। उसके आगे मैं जानता हूँ, मैंने किसी पार्टी का नेता हूँ, हम समाज सेवी टाइप के लोग हैं। तो ओवैसी जैसे लोग, जो लोग लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपका ये सब संदेश चीज़ें है? अवैसी के लिए आप अवैसी से पूछें, हम तो अपना संदेश दे चुके हैं। अयोध्या नगरी है, ये धर्म की नगरी है। यहाँ हमने भी जो है सुना है और देखा है जो सच्चाई है कि अयोध्या ऐसी नगरी है, ना कोई आलिम रहेगा ना जालिम रहेगा। यहाँ सच्चा जो है, यहाँ जो है सच बोलने वालों को, अच्छा काम करने वालों के लिए अयोध्या में जगह है। तो अयोध्या के जो मुसलमान हैं
वो आपको लगता है पूरी तरीके से अब सुरक्षित और अपने आप को कहीं डरा हुआ भयभीत तो महसूस नहीं देखिए करते? सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं अयोध्या में। अयोध्या में हर धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, सभी के लिए सम्मान है। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से मुझे याद है कि 2001 या 2002 में कभी शिलादान या जब एएसआई यहाँ सर्वेक्षण करती थी तो हमने फौजी बूटों की वो थापें सुनी हैं जिससे लोग कांप जाया करते थे। जरा सा भी कहीं कोई कार सेवा के लिए कोई बयान होता था या कुछ भी होता था तो लोग कांप जाए। आज भी पुलिस बहुत दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस पुलिस को देखकर किसी तरीके की कोई दहशत या कोई मन में कोई डर तो नहीं आता अरे है? पुलिस को देख के सभी लोग डरते हैं अभी भी डरते हैं? भाई, क्यों खाली हमें थोड़ी डरते हैं, सभी लोग डरते हैं। हिंदू मुसलमान की जो है सभी डरते हैं। पुलिस इसलिए बनाई गई है। अगर पुलिस ना हो तो कोई आदमी एक दूसरे को रहने दे? तो मतलब यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा डर बना रहता है कि पुलिस है। तो कुल मिला के जो यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़रूरी है मौजूदा हालात के लिए। ये हर जगह के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि अयोध्या के लिए थोड़ी ना, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। अगर पुलिस ना हो तो लोग किसी एक दूसरे को रहने दें। आपकी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई? अकेले में कभी गुफ्तगू हुई आप? नहीं, हम कभी गए ही नहीं। मतलब उनके कोई प्रतिनिधि कभी कोई कुछ आपसे- प्रतिनिधि हमारे पास कोई नहीं आया। तो आपके पास जब आमंत्रण आया तो उन्होंने आपसे क्या कहा? हमको न्योता मिला, कहा कि जो है कि न्योता आपको देने आए हैं। भाई प्रोग्राम उन्होंने बताया हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, आप आइएगा। हम कहे ठीक है, हम भी आवेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि ये एक सही मतलब परंपरा आगे बढ़ी और अब अयोध्या जिस तरीके से विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो अब कुल मिला के आपको लगता है कि इस तरीके की कोई भी विवाद और कोई भी प्रमाद आगे उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, यही जो आप कह रहे हैं यही होगा, यही होना भी चाहिए। लोग नहीं करेंगे तो उसके लिए भगवान साक्षात राम जो है, भगवान राम यहाँ विराजमान हो गए हैं। जो गलत करेगा उनके लिए साक्षात हैं जो है भगवान। जो है 22 तारीख को 5 पूजा होने जा रही है। जो लोग गलत करेंगे वो जो है, जो वो लोगों के भी जो है इस बात को सोच रखें कि भगवान स्वयं अयोध्या जो है विराजमान होने जा रहे हैं 22 तारीख को। गलत करने वालों के लिए भगवान आराम है, हम भी मानते हैं। तो कभी आपको तो नहीं लगता कि ये बेवजह मुकदमा लड़ा गया, वरना न लड़ा जाता तो शायद इतनी? देखिए ऐसा है कि ये सब चीज़ें तो पहले के लोगों से पूछते, जो लोग नहीं उनसे पूछते। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इकबाल अंसारी जी। आपको आमंत्रण भी मिला है राम जन्मभूमि का, और सबसे बड़ी बात है कि वो सबके अमन और शांति की कामना कर रहे हैं, और वो ये मानते हैं कि अयोध्या बिल्कुल सही दिशा में, देश पूरी सही दिशा में, और देश का मुसलमान फैसले से संतुष्ट है और कहीं भी किसी भी तरीके का कोई प्रमाद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।